श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा गाते हैं। हम श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा गाते हैं। कैसे कंस का वध किया ओ तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। हम श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा गाते हैं। कैसे कंस का वध किया ओ तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। कृष्ण कन्हैया के जन्म लेने का कारण था धरती पर धर्म को पुनः स्थापित करना था। कंस नाम का राजा बहुत निर्दयी हो चुका था। प्रजा के लिए वो अत्याचारी हो चुका था। कृष्ण जी की लीलाओं की गाथा गाते हैं। हम कृष्ण जी की लीलाओं की गाथा गाते हैं। हम कृष्ण जी की महिमा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। की चचेरी बहन जिसका नाम देवकी था, कंस देवकी को बहुत प्यार करता था। कंस ने जब देवकी का विवाह किया, देवकी के विदा होने का अफसोस किया। कृष्ण जी की लीलाओं की गाथा गाते हैं। कृष्ण जी की लीलाओं की गाथा गाते हैं। हम कृष्ण जी की महिमा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। की भविष्यवाणी हुई, दंग रह गया कंस जब उसने वो सुनी। बताया कि जिस बहना को वो प्रेम करता है, जिसके ऊपर वो जी जान से मरता है। कृष्ण जी की लीलाओं की गाथा गाते हैं। हम कृष्ण जी की लीलाओं की गाथा गाते हैं। हम कृष्ण जी की महिमा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। उसी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। इतना सुनकर कंस ने पहरेदार बुला लिए और देवकी वासुदेव कारागार में बंद किए। कृष्ण जी की लीलाओं की
गाते हैं। हम कृष्ण जी की लीलाओं की गाथा गाते हैं। हम कृष्ण जी की महिमा की कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। सुनकर भी हिम्मत नहीं हारी, एक एक करके देवकी की 6 संतान मारी। जब गर्भ में 7वीं संतान आई, योग माया से रोहिणी के गर्भ में पहुंचाई। कृष्ण जी की लीलाओं की गाथा गाते हैं। कृष्ण जी की लीलाओं की गाथा गाते हैं। हम कृष्ण जी की महिमा की कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। संतान उनकी वो बलराम था। इसी तरह वो बलराम मृत्यु से बच गया। फिर रात अंधेरी अष्टमी को चमत्कार हो गया। कारागार में उजाला हो गया। कृष्ण जी की लीलाओं की गाथा गाते हैं। कृष्ण जी की लीलाओं की गाथा गाते हैं। हम कृष्ण जी की महिमा की कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। विष्णु जी प्रकट हुए उनको बुलाते हैं। 8वीं संतान के बारे में उन्हें समझाते हैं। विष्णु जी ने एक बालक का रूप धारण किया और बालक को गोकुल छोड़ने का निर्देश दिया। कृष्ण जी की लीलाओं की गाथा गाते हैं। कृष्ण जी की लीलाओं की गाथा गाते हैं। हम कृष्ण जी की महिमा की कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। छोड़ने को हुए तैयार। कारागार के अपने आप खुल गए दरबार। पहरेदार भी गहरी नींद में सो गए। वासुदेव कृष्ण जी को लेकर निकल गए। कृष्ण जी की लीलाओं की गाथा गाते हैं। हम कृष्ण जी की लीलाओं की गाथा गाते हैं। हम कृष्ण जी की महिमा की कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं।
पहुँचे। तेज बारिश उफनती नदी रास्ता उनका रोके। शेषनाग अपने फनों से रक्षा करते हैं। फिर वासुदेव गोकुल नगरी जा पहुँचते हैं। कृष्ण जी की लीलाओं की गाथा गाते हैं। हम कृष्ण जी की लीलाओं की गाथा गाते हैं। हम कृष्ण जी की महिमा की कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जन्म दिया वासुदेव ने चुपके से बालक को बदल दिया। जब वासुदेव कन्या को लेकर कारागार पहुँचे, द्वार भी खुल गए, पहरेदार भी जग गए। कृष्ण जी की लीलाओं की गाथा गाते हैं। हम कृष्ण जी की लीलाओं की गाथा गाते हैं। हम कृष्ण जी की महिमा की कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। वासुदेव से छीन लिया, उठाकर कन्या को जमीन पर पटक दिया। पर कन्या हाथों से निकल आकाश में जा पहुंची। तेरा काल गोकुल पहुंच चुका, कंस को बोली। कंस को उसके किए का परिणाम मिला। आखिर में कन्हैया ने कंस का वध किया। कृष्ण जी की लीलाओं की गाथा गाते हैं। हम कृष्ण जी की लीलाओं की गाथा गाते हैं। हम कृष्ण जी की महिमा की कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं।